अभी मैं ठाठरी में मौजूद हूँ और ठाठरी के जो लोग हैं लगभग 8 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट पे हैं। चाहते हैं कि जो जेडीसी ठाठरी है उसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। यहाँ पे 2 रूम है और वो भी बिल्कुल तबाह हैं, बिल्कुल हालत उनकी जो है ख़राब है। हमारे साथ राजा शकील सर यहाँ पर मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार 8 दिन से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक यहाँ पर चल रही है और लगातार आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप जिस तरह से आपको मालूम है कि 8 दिन से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हुए हैं और आज 8वां दिन चल रहा है और डिमांड साफ है। डिग्री कॉलेज जो 16 सालों से लटकाया हुआ है, जिसकी कंस्ट्रक्शन आज तक नहीं की गई है, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाना चाहिए। साफ साफ यही मुद्दा है कि काम जो है उसका लगाया जाए। हमारा मुद्दा साफ है। आप बखूबी अगर कॉलेज में जाएंगे, जहाँ पे कॉलेज आज चल रहा है वो आरडीडी की एक ओल्ड बिल्डिंग है और उस ओल्ड बिल्डिंग के अंदर सिर्फ 3 क्लासरूम है। 3 क्लासरूम, वो भी 8x8 के क्लासरूम, एक थोड़ा सा एक्सपेंड क्लासरूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीधा है। आरडीडी की ओल्ड बिल्डिंग है जिसका रूम अनसेफ है, जो अनसेफ है वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले 16 सालों से। तो इन 16 सालों के वक्फे में यहाँ के जो लोग थे, पॉलिटिशियन थे, चाहे एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद उनको जो है आश्वासन दिए गए, लेकिन झूठे आश्वासन दिए गए। उनको आश्वासन देने के बाद उनको उठाया गया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ कुछ भी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मसला हल नहीं किया गया तो आज जो है 20 अगस्त को मनोज भाई ने एक कॉल दी है। वो कॉल हंगर स्ट्राइक की दी थी, उनके साथ जो राजकुमार भाई ने साथ दिया, उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अरशाद भाई आ गए, नासिर भाई आ गए, साकिब भाई आ गए, इन्होंने सब ने कॉल दी। और कॉल देने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि आप डिग्री कॉलेज का काम शुरू कीजिएगा, जो 16 सालों से लटका हुआ है, जो फंसाया हुआ है, ना जाने एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर की वजह से रखा हुआ है या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से रखा हुआ है, पॉलिटिकल रशाकसी की वजह से रखा गया। लेकिन हमारा उस पॉलिटिक्स से हमने ये यहाँ पे जो स्ट्राइक रखी है, तमाम पॉलिटिक्स को साइड रख के, और यहाँ पे पॉलिटिकल आइडियालॉजी, मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियालॉजी के सब लीडर्स आपको मिलेंगे, लेकिन हमारी आवाज़ सिर्फ एक है, डिग्री कॉलेज का काम शुरू किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स से हट के, वायलेशन से हट के, वायलेंस से हट के हमारे मुद्दा है डिग्री कॉलेज। सिर्फ और सिर्फ डिग्री कॉलेज का काम शुरू करो। जब आपके पास पैसा है, जब आपने लैंड को भी एक्वायर किया, फाइनल स्टेज पे आपकी फाइल है, तो आप साइन बोर्ड लगा लीजिए। आपके पास 5.2 करोड़ रुपीस जो है पड़े हुए हैं, किसके? डिग्री कॉलेज की कंस्ट्रक्शन के। तो आप कीजिए, अप्रूवल दीजिए, शुरू कीजिए कॉलेज की कंस्ट्रक्शन का काम। हम तो चाहते ही नहीं है और कुछ। और जो जिस बिल्डिंग में आज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको शिफ्ट कीजिए। यहाँ बिल्कुल साथ में है आर्मी गेट है, और आर्मी गेट के पास ही अंदर एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, 36 कनाल का रकबा वहाँ पे है, वो शीप हस्बेंड्री का है। वहाँ पे बिल्डिंग्स खाली है, वहाँ पे बच्चों को शिफ्ट करके आप वहाँ पढ़ा दीजिए। सीधा साधा सवाल है हमारा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर जो आज तक रहा है, खास करके जिला एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी जो सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने अपना काम किया। इनको जो एनओसीज देनी थी वो दे दी, आज इन्होंने कंप्लीट हो चुका है। फाइल भी सेक्रेटरीट में पहुंच चुकी है, डायरेक्टर हायर एजुकेशन के पास पड़ी हुई है। लेकिन मसला ये है कि जो शिफ्ट का था, बच्चों को टेम्पररी शिफ्ट बेस पे शिफ्ट करने का था, वो ये कर पा नहीं रहे हैं। यहाँ से जाहिर होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कितनी पावर है। आज परसों उन्होंने कहा कि यार आप इस जगह नहीं उस जगह पे शिफ्ट कीजिए, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन हमने बोला कि ऑर्डर दीजिए हमें डिप्टी कमिश्नर का, लेकिन 4 दिन में उनको ऑर्डर नहीं हो पा रहा। यहाँ से जाहिर होता है कि कितना कमजोर पड़ गया है सिस्टम हमारा, कितनी डिस्ट्रिक्ट जो डीएम है वो शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमें अफसोस हो रहा है और हमें यहाँ से बताया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर स्ट्राइक को ऑफ कीजिए, या तो दूसरी जगह जाइए आप स्ट्राइक करने के लिए। अरे आपके पास अगर इस चीज को हटाने के लिए टाइम है, आपके पास शिफ्ट करने के लिए टाइम क्यों नहीं है? आप शिफ्ट करा दीजिए। आप डिप्टी कमिश्नर को बोलिए जनाब यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे 8 दिन पे हैं, आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर कीजिए और हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। ये रवैया होना चाहिए था। लेकिन ना जाने हमारे जो लोअर लेवल के ऑफिसर हैं, ये भी डरते होंगे अपने बॉस से, क्या पता क्या करेगा, क्या अंजाम होगा। तो ये सारी चीजें हम एंड सरकार को 2.5 साल हो गए, फ्री एजुकेशन की बात की थी, यहाँ तो हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कुछ आप मांग जो है? यहाँ तो सेंटर सरकार को 12-13 साल होने को आ रहे हैं। सेंटर सरकार का दावा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यार बेटियां पढ़ रही हैं कहाँ? दरिया के किनारे, जहाँ पे दीवार टूटी थी वहाँ पे दीवार नहीं दे पाए। एनसी सरकार क्या करेगी? अब एनसी सरकार वो उनको अपना कुछ नहीं बन रहा है, तो वो क्या करेंगे कॉलेज का? अब हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक काम कीजिए, जितना आप तक है आप
ये काम कीजिए, क्योंकि इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके जो सेक्रेटरीट में हमारी फाइल पड़ी है डिग्री कॉलेज की, उस फाइल को आप जल्द से जल्द फॉरवर्ड कीजिए और जो भी फॉर्मेलिटीज वहाँ से बचती हैं वो ख़त्म कीजिए और हमारे डिग्री कॉलेज का काम शुरू कीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे भी हमारे साथ मौजूद हैं जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे हम। ये क्या कुछ कहेंगे? सर क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगे? आप लगातार 8 दिन से हंगर स्ट्राइक पे आप बैठे हुए हैं। सर मेरा नाम मनोज कुमार है। तो सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ, क्योंकि एज अ फोर्थ पिलर ऑफ दिस डेमोक्रेसी आप हमारी बात को जो है वो कॉम्पिटेंट तक पहुँचाने की कोशिश करने के लिए यहाँ आए हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाने के लिए यहाँ आए हैं। तो जैसे शायद आप जानते ही होंगे कि ये जो डिग्री कॉलेज का मुद्दा था, मकसद था, ये 16 साल पहले हमें एक तोहफ़ा मिला था, लेकिन 16 साल से एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिटिशियंस नाकामयाब हो गया ऑन ग्राउंड इसको एग्जिस्ट करने में, एग्जीक्यूट करने में नाकामयाब हो गए। तो अब लास्ट ऑप्शन था मेरा कि हंगर स्ट्राइक करना जो था ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने इस कॉलेज को लेके देखी, अपनी बहनों की, अपने कज़न्स की, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ इस कॉलेज से पढ़ा, क्योंकि 16 साल से ये फंक्शन कर रहा है, 15 साल से ये फंक्शन कर रहा है। तो 15 साल के 15 बैच जो निकले, 12-13 बैच जो निकले, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे जो मेरे क्लोज थे वो वहाँ से निकले। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी एक ही डिमांड है कि कॉलेज का काम लगाया जाए। वो कहाँ लगाती है दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूलिंग गवर्नमेंट। तो टोटली डिपेंड अपॉन देम। मेरा एक ही है कि काम लगाया जाए, वो साइन बोर्ड लगा दें, और उसके बाद जो आज की डेट में जहाँ पे कॉलेज फंक्शन हो रहा है वो सिर्फ 3 रूम्स पे फंक्शन हो रहा है। पिछले 3-4 साल से हमारी सिविल सोसाइटी ठाठरी ने उनको कहा कि इसको शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, शिफ्ट करो, बट लास्ट ईयर वहाँ पे फ्लड आया, जब चिनाब लेवल का वाटर लेवल जो है राइज़ हुआ, तो वहाँ पे पानी, बहुत सारा पानी अंदर गया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ उनको कि उसको वहाँ से शिफ्ट करें कहीं सिक्योर जगह पे, जहाँ पे वो फैसिलिटीज़ हों, बच्चों को पता चले कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, उनको लैब मिले, उनको लाइब्रेरी मिले, लेबॉर्ट्री मिले, जो भी उनको नेसेसरी फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएँ। तो डिमांड सिंपल और साफ शब्दों में ये है कि कॉलेज का काम लगाएं, कॉम्पिटेंट जो भी है वो कहाँ लगाती है हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ लगाए जहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करी हुई है उस जगह को वो सॉर्ट आउट करें, कहाँ पे है वहाँ पे साइन बोर्ड लगा दें। और उसके बाद हमारा जो कॉलेज अभी फंक्शन कर रहा है उसको हमने ऑप्शन इनको एक दिया था, इन्होंने हमें उधर से अल्टरनेट दिया कि हम पीडीसी बिल्डिंग्स में इसको शिफ्ट करेंगे। वो जहाँ भी करते हैं विद इन डेज़ करें, क्योंकि मुझे लग रहा है सेहत काफ़ी ज़्यादा जवाब दे रही है। अब पहले मैं बहुत बोल्डनेस से बोल रहा था, अब मैं बहुत ढीला हो गया, क्योंकि मैं इतना बोल सकता हूँ, इतना मैं 4 से 5 घंटे कंटिन्यू स्पीच कर सकता हूँ। बट आज की डेट में अभी इतना बोला, इतना सा बोला तो होंठ सूख रहे हैं, अंदर से एक धड़कन तेज़ हो रही है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो, वरना ये 16 साल का इंतज़ार इस कदर उभर जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी? अगर आपकी जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाती, इसके बाद क्या कुछ और कदम आप उठाएंगे? सरकार हमें कुछ नहीं देगी, जो हमें दिया गया है पिछली सरकारों ने उसको ग्राउंड पे लगाना है। मांग हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, ये कॉलेज हमारा है, ये 2010 में हमें मिला है, तो अब इसको कहीं एग्जीक्यूट करना है, ग्राउंड पे बनाना है, मैं बस वो करना है। बाकी सरकार हमें, इस सरकार ने दिया किसी को कुछ नहीं, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ जो हमारा है उसको सेफ रखे बस। सर अगर आपकी मांगे जो हैं पूरी नहीं की जाती है विद इन डेज, तो उसके बाद क्या कुछ कदम जो है आपका रहेगा? इसके बाद हमारा कुछ कदम नहीं, मैं यहीं रहूँगा। इसके बाद मेरा फर्स्ट एंड लास्ट यही है कि मैं यहीं रहूँगा अनटिल माई डेथ। या तो कॉलेज का काम लगेगा या मेरी मैयत यहाँ से उठेगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, लगातार 8 दिन से जो है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, और इनके साथ और भी जो इनके साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ आपको कहना है? कमेंट में आप भी जो अपनी राय है ज़रूर बताइए। जी साहिल सर, मुझे इजाज़त